एक लाइक, सिर्फ एक लाइक, और देश ने विराट कोहली को फ्रॉड, चीटर, प्ले बॉय सब कुछ बोल दिया। तो आज मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ और एंड तक देखने के बाद तुम्हारा पूरा ओपिनियन चेंज हो जाएगा। मई 2025, विराट कोहली की लाइक दिखती है अवनीत कौर के इंस्टाग्राम पेज पे और ये चीज देखकर इंटरनेट जैसे फट सा गया। हर जगह यही चीज ट्रेंड करने लगी। 48 घंटे के अंदर अवनीत कौर के 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए। हर चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज बन गई, मीम पेजेस पे इसकी ही बात हो रही थी और हर रील में सेम हेडलाइन शेयर होने लगी। विराट ने अवनीत को लाइक किया और इसके बाद विराट की टीम ने इमीडिएटली इस पे क्लैरिफिकेशन दी। एल्गोरिथम का ग्लिच था, उसने लाइक नहीं किया। बट देन कुछ दिनों बाद एक जर्मन मॉडल लिज लेस के अकाउंट पे भी विराट कोहली का लाइक दिखता है और इसके बाद जो हुआ वो देखने वाली चीज थी। पूरे इंटरनेट पे मानो यही चीज ट्रेंड करने लगी। रेडिट पर ट्रेंड करने लगी, ट्विटर पे ट्रेंड करने लगी और इंस्टाग्राम पर वो पुरानी पोस्ट और नई पोस्ट दोनों को ट्रेंड कराया जाने लगा। कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेमिनिस्ट विराट कोहली को टारगेट करने लगी। चीटर, प्ले बॉय, लस्टफुल, यहाँ तक कि उसके 20 साल पुरानी जिंदगी के स्क्रीनशॉट निकाले गए। लाइक ओल्ड इंटरव्यूज, ओल्ड फोटोज जिन्हें हम कहीं ना कहीं पहले से ही जानते थे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, जो बंदा प्रेमानंद जी महाराज से मिलता है, रिलीजियस मंदिरों में जाता है, उसकी स्पिरिचुअलिटी को भी पीआर स्टंट बोला जाने लगा। और कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे कि ये लाइक भी एक पीआर स्टंट है अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो सोचो भाई, किसी की पूरी लाइफ, उसकी पूरी इमेज एक इंस्टाग्राम लाइक ने जज करवा दी। अब मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारी लाइफ में कभी एक्सीडेंटल लाइक नहीं हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं विराट कोहली का कोई फैन बॉय नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, फैक्ट्स। तो चलते हैं उसकी पूरी डेटिंग हिस्ट्री में, एक चैप्टर, और तुम मुझे बताओ कि कहीं पे भी चीटिंग का सॉलिड प्रूफ दिखा? तो सबसे पहले नाम आता है साक्षी अग्रवाल का। रिपोर्ट्स के मुताबिक साक्षी अग्रवाल विराट कोहली की अर्ली गर्लफ्रेंड में से एक थी और ये तब की बात है जब विराट कोहली बिल्कुल फेमस नहीं थे और इस रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कभी सामने नहीं आई और ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक चला भी नहीं। उसके बाद आती है सारा जैन दास, जो मिस इंडिया थी 2007 में और रिपोर्ट्स के हिसाब से 2008 में विराट कोहली अंडर 19 जीत कर आए थे। तब दोनों 1 साल तक के लिए रिलेशनशिप में थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों ने कभी पब्लिकली इस चीज को कंफर्म नहीं किया और कुछ टाइम बाद जब सारा से इंटरव्यू में फिर ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया कि ये सब रूमर्स हैं। उनकी और विराट कोहली के बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगला नाम है संजना गरलानी। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद विजय माल्या की पार्टी, जहाँ पे विराट कोहली और संजना साथ में मिलते हैं और इनकी फोटो वायरल होने लगती है और इस टाइम तक विराट कोहली काफ़ी फेमस भी हो चुके थे। और जैसे ही ये फोटो ज़्यादा सरफेस करने लगी और रूमर्स फैलने लगे कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं, फिर इन दोनों ने क्लैरिफाई करा कि ये दोनों दोस्त हैं और बाद में ये सारे रूमर्स भी ख़त्म हो गए। फिर आता है नाम तमन्ना भाटिया का। 2012 में तमन्ना भाटिया का नाम विराट कोहली के साथ जोड़ा जाने लगा। ये स्पेकुलेशन तब स्टार्ट हुई जब दोनों ने एक कमर्शियल शूट किया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि दोनों लगभग 1 साल एक साथ थे, पर दोनों ने कभी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया और ये रूमर लगभग 1 साल चला। इस चीज का कभी कंफर्मेशन नहीं आया और तमन्ना भाटिया और विराट कोहली अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। फिर नाम आता है ब्राजीलियन मॉडल इजाबेल लाइट का। 2012 में जब इजाबेल इंडिया आई थी और दोनों एक पार्टी में मिले, इसी पार्टी में दोनों एक दूसरे से इंस्टेंट कनेक्ट हो गए। बाद में ये दोनों सिंगापुर वेकेशन पे साथ में गए। इनकी फोटो सर्कुलेट होने लगी जिससे इन दोनों का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट पब्लिक हो गया और फिर 2 साल बाद 2014 में ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो गए और खुद इजाबेल ने इंटरव्यू में कंफर्म किया इट वाज सीरियस एंड म्यूचुअली। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इजाबेल के टाइम पर विराट कोहली रितिका सचदेव के साथ भी थे। तो एक सेकंड रुको भाई, रितिका सचदेव जो आज के टाइम पर रोहित शर्मा की वाइफ भी है, वो उस वक्त एक स्पोर्ट मैनेजर थी और उस वक्त विराट के प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स में थी और इसमें कोई रोमांटिक एंगल नहीं था और 2015 में उसने रोहित से शादी कर ली। तो ये रूमर भी खत्म हो गया। और इसके बाद आता है वो चैप्टर जिसे पूरी दुनिया जानती है, अनुष्का शर्मा। 2013 का एक शैम्पू कमर्शियल शूट और वहां से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज भी चल रही है। धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई और फ्रेंडशिप से प्यार हुआ और फिर आया वो आइकॉनिक मोमेंट। श्रीलंका के अगेंस्ट विराट ने हाफ सेंचुरी मारी। विराट ने वीआईपी बॉक्स में बैठी हुई अनुष्का को फ्लाइंग किस दिया
और ये चीज पूरी स्टेडियम ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। फिर 2016 में एक रफ पैच आया। अनुष्का अपने करियर पीक पे थी, उनकी मूवी सुल्तान ब्लॉकबस्टर रही और वो शादी के लिए रेडी नहीं थी। और विराट चाहते थे शादी, कमिटमेंट और ऑलमोस्ट ब्रेकअप होने वाला था। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसी चीज होती है जो किसी ने नहीं सोची। 11 दिसंबर 2017 में इटली में दोनों की शादी हुई और इसका कंफर्मेशन इंटरनेट पे उनकी फोटो डालने से हो गया। और सेम ये चीज भी पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी। तो ऑनेस्टली बोलो, इतने सारे रूमर्स और रिलेशनशिप के अंदर एक भी जगह चीटिंग थी? इनका हर रिलेशनशिप और रूमर म्यूचुअली एंड हुआ या खुद इन्वॉल्व लोग ने डिनाई कर दिया। और जो ट्रांसफॉर्मेशन विराट में शादी के बाद आया, वो बंदा जो कभी स्पॉटलाइट ब्रैड था, आज एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड और फादर है। लेकिन हाँ, एक इंस्टाग्राम लाइक ने सब कुछ भुला दिया। इस पूरे एपिसोड से एक और बात पता चलती है, इस देश में बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। विराट कोहली की लाइक कुछ मिनटों में हट गई, उसके बाद भी हम लोगों ने इस मुद्दे को ट्रेंड करवा दिया। तो सोचो कितना ज्यादा टाइम है हम लोगों के पास, इतना ज्यादा टाइम कि विराट कोहली की हर एक एक्टिविटी को हम ट्रैक कर रहे हैं। और एक सिंपल सी बात है, सिर्फ एक लाइक किसी के कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करती, लेकिन उस लाइक पे हमारा रिएक्शन हमारा कैरेक्टर जरूर बताता है। तो कमेंट में बताना, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो विराट कोहली को जज कर रहे हो? और जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।